अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी इजी सिंपल टकाटक बाय यूजिंग ब्रेन एंड किडनीज। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो काइंडली आप सब नोट कर लें। 1 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ऑफ क्रश्ड रेड पेपर, हाफ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, salt to taste, 3 tablespoon of लहसुन अदरक पेस्ट, 1 tablespoon of सूखी मेथी, 3 tablespoon of olive oil, 2 tomatoes of large size and 2 green chilies। हाँ जी व्यूअर्स, इसके अलावा आपको 2 बड़े मगज़ चाहिए होंगे। अगर बड़े मगज़ नहीं है या आप यूज़ नहीं करते तो आप 4 लैम ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। बकरे के जो मगज़ होते हैं 4 वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 5 आपको लैम्प किडनीज चाहिए होंगी और इनको हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कट किया। हाँ जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने लैम्प किडनीज को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया नाइफ़ की मदद से। ये इस साइज़ के पीसेस होने चाहिए जितने यूजली टकाटक में होते हैं। तो मैं अपनी रेसिपी में 2 लार्ज ब्रेन्स यूज़ कर रही हूँ, बड़े मगज़ जिनको बोलते हैं, और 5 लैम्प किडनीज यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसमें 2 लैम्प हार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। इस बार मुझे मार्केट से मिले नहीं तो मैंने वो यूज़ नहीं किए। मैं जो बना रही हूँ 4% की सर्विंग है। अगर आप इसमें लैम्प हार्ट्स भी यूज़ कर लेंगे तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6% की सर्विंग हो जाएगी। हाँ जी व्यूअर्स, अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। दिस इज़ अबाउट 1 टेबल स्पून। इसको आपने जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स पकाना है कि इसकी आपको फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ जी व्यूअर्स, जब आप देख सकते हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी हो गया है। इसको मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मिनट पकाया है और इसके अंदर से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड टोमेटोज़ और उसको ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसको अराउंड 2 to 3 मिनट पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, अब 2 मिनट के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर और क्रश्ड रेड पेपर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे जब तक हमारा मसाला तैयार नहीं हो जाता। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसको मैंने 3 मिनट के लिए पकाया था और 3 मिनट में बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो गया। अब इसमें हम कटे हुए लैम्प किडनीज डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आपने ऑलमोस्ट 7 मिनट्स तक लो हीट पे अच्छी तरह से पकाना है और बीच में आपने स्पून हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और पानी इसमें आपने नहीं डालना, पानी डालने से आपके टकाटक का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारी किडनीज मसाले में बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। कलर भी इनका चेंज हो गया है। इनको मैंने लो हीट पे 7 मिनट्स तक पकाया ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छा से इसकी फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट हो जाए। अब इसमें 1 by 1 मैं मगज़ ऐड करूँगी। मगज़ ऐड करके उसके बाद आपने इसको स्पून की मदद से हिलाना है। हाँ जी, मगज़ अब आपने डाल दिया है। इसको आपने बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ मिक्स करना है। ज़रूरत से ज़्यादा चम्मच नहीं इसमें मारने क्योंकि मगज़ बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड से इसको मिक्स करेंगे तो ये सारा मैश हो जाएगा। हाँ जी, अब 10 मिनट्स के लिए लो हीट पर आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। हाँ जी व्यूअर्स, 10 मिनट्स लो हीट पे पकाने के बाद मगज़ की कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी। बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। इसको आपने चम्मच की मदद से मीडियम क्रश कर देना है। जो पीस लग रहा है आपको कि बहुत लार्ज साइज़ के हैं, आपने उसको मीडियम क्रश करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको क्रश नहीं करना। हाँ जी, अब आपने इसमें सूखी मेथी ऐड कर देनी है। सूखी मेथी को पहले आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो अच्छी तरह से निकालने हैं आपने। उसके बाद आपने ऐड करना है। सूखी मेथी डालने के बाद आपने इसको लो हीट पे 4 to 5 मिनट्स के लिए पकाना है। हाँ जी, अब इन पे आपने इसमें कटी हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है और इसके अलावा फ्रेश धनिया ऐड करना है और इसको ऑलमोस्ट 1 मिनट तक कुक करना है।
ताकि धनिया का और ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट और फ्रेगनेंस अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी, टकाटक रेडी है। अब आप इसको गार्लिक नान के साथ या पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।